जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम फर्स्ट क्लास के मैथ्स में चैप्टर करेंगे मनी वाले चैप्टर में इंडियन करेंसी है, भारतीय जो मुद्रा है उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से कॉइन्स और कौन कौन से नोट यूज करते हैं हम अपनी करेंसी में, वो आज हम बात करेंगे। प्लस हमारी करेंसी का सिंबल क्या है वो भी आज आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लासी में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। करेंसी यानी मनी वाला चैप्टर। जनरली फर्स्ट क्लास से ही हम मनी वाला चैप्टर मैथ में पढ़ने लग जाते हैं, जिसमें हमें शुरू में हमें क्या सिखाते हैं कि हमारे पास कुछ कॉइन्स हैं और अगर हमें कुछ सामान लेना है उन कॉइन्स की हेल्प से तो हमें कितने ऐड करने पड़ेंगे, कितने कॉइन्स ऐड करने पड़ेंगे कि हम एक पेंसिल ले सके, एक पेन ले सके, एक चॉकलेट ले सके, राइट। तो ये सब चीजें मैं आपको आज की क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। ओके बेटा, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि आप ये देख रहे हैं सामने, इधर ये है हमारा करेंसी का सिंबल, यानी भारतीय रुपीज, भारतीय जो रुपया है उसका सिंबल है ये हमारा सिंबल है। पहले हम इसको RS या रुपया लिख देते थे, बट ये अब ये सिंबल यूज किया जाता है रुपीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, भारतीय मुद्रा को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि डॉलर का साइन है, पाउंड का साइन है, हर किसी करेंसी का अलग अलग साइन होता है ना, तो ये भारतीय रुपीज, इंडियन रुपीज का साइन है रुपया। ओके, अब मैं आपको इसी पिक्चर में आपको बहुत सारे ये कॉइन्स भी दिख रहे हैं, प्लस कुछ ही नोट भी दिख रहे हैं। इनके बारे में डिटेल में बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कॉइन्स कौन कौन से यूज होते हैं। 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन और ये नया आया है 20 रुपीज का कॉइन। ये जो कॉइन है आप जनरली यूज करते ही हैं जब भी किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, वहां पे आपको कोई चिप्स का पैकेट, कुरकुरे का पैकेट या कोई चॉकलेट आपको खानी है तो आप इसी प्रकार की करेंसी उनको देते हैं, बदले में सामान लेकर आते हैं। ये सर नो, कुछ रुपया उनको देते हैं, बदले में सामान लेकर आते हैं। आज से करीब 30-40 साल पहले के जमाने में हम सामान लाने के बदले कुछ सामान ही दे देते थे, बट अब क्या है दौर कि हमें कुछ पैसे ही देने हैं, उसके बदले हमें सामान मिलेगा। हम जब बहुत छोटे थे और हमें कुछ सामान अगर लेके आना होता था तो हम जैसे गेहूं के दाने, चावल के दाने एक लिफाफे भर लेके और वो किसी जैसे किराना स्टोर पर, जनरल स्टोर पर दिए और उसके बदले कुछ सामान लेके आ गए, राइट। लेकिन आजकल पैसा ही चलता है। ओके, आगे आने वाले समय में क्या होगा वो आगे ही देखते हैं, राइट। तो ये थे हमारे कॉइन्स जो कि हम जर्नली क्या हर रोज यूज करते ही हैं। मम्मा ये दिला दो, पापा ये दिला दो, ये दिला दो, राइट। जनरली मतलब कुछ बच्चे तो इतना ज्यादा खर्चा करवाते हैं अपने पेरेंट्स का, हर रोज कभी कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि शॉप पे जाना ही नहीं, नियरेस्ट शॉप पे दादी के साथ और कभी दादू के साथ, कभी पापा के साथ जाना ही जाना है। ये सर नो, तो ये क्या है, फालतू के खर्चे ही करवाने होते हैं। ओके, चलिए अभी हम बात करते हैं कि हमारा 1 रुपी, जैसे कि हम बात करते हैं $1 की। $1 में, $1 में 100 सेंट होते हैं, राइट। ऐसे ही 1 रुपी में 100 पैसा होता है। क्या होता है? 100 पैसा, यानी कि 1 रुपया, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। ओके, अब कुछ नोट्स के बारे में भी बात करेंगे। नोट्स कौन कौन से, जैसे कि 1 रुपी का नोट है, 2 रुपी का नोट है, 5 रुपीज का नोट है, 10 रुपीज का नोट है, 20 रुपीज का भी नोट है
और हमारे पास 50 रुपीज का भी नोट है, 100। ये मैं जितनी भी आपको ये करेंसी दिखा रहा हूं ये सारी लेटेस्ट करेंसी है, यानी ये लेटेस्ट जो हमारी अभी डिमोनेटाइजेशन के बाद नया जो नोट आया है वो सारे नोट मैं आपको दिखा रहा हूं, राइट। 50 रुपीज का हो गया, 100 रुपीज का नोट है, 200 का है, 500 का है और 2000 का भी नोट है, सबसे बड़ा नोट। ओके, इस नोट में जनरली बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि चेंज करना ही मुश्किल हो जाता है। ओके, अगर किसी के पास 2000 का है तो उसका छुट्टा लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी मैं आपको इन नोट का भी कुछ प्रैक्टिकल दिखाता हूं। ओके, ये है हमारा 10 रुपया यानी 10 रुपी का नोट। ओके, अभी 20 का देखते हैं। ये है हमारा 20 रुपी का नोट। ये है हमारा 50 रुपीज, यस और नो, ये है 50 रुपीज। ये है 100 रुपीज, ये है 100 रुपीज। ये है 200 रुपीज, 200 रुपीज। ये है 500 रुपीज, कौन सा, 500 रुपीज। और ये है सबसे बड़ा नोट 2000 रुपीज, 2000 का नोट, जिसका छुट्टा लेने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। कोई शॉप वाला इसको सुबह सुबह तो खोलने से बहुत मना ही करता है कि नहीं, इतना बड़ा नोट कहां से छुट्टा मिलेगा। ओके, चलिए अभी शुरू करते हैं हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी एक्सरसाइज कि इसका यूज कहां कहां और कैसे करना है। ओके, अगर आपको एक टॉफी लेनी है, एक कैंडी लेनी है, तो आपको कितने रुपए की मिलेगी और आपको कौन सा नोट देना पड़ेगा वो मैच करना है। अगर आपको चॉकलेट लेनी है तो आपको कितने का नोट देना पड़ेगा वो मैच करना है। और अगर आपको शूज लेने पड़ जाए तो आपको कितने रुपए का नोट देना पड़ेगा वो मैच करना है। तो सबसे पहले अभी जो मैंने आपको नोट दिखाए थे उनकी पहचान जरूर करनी है आपको। पहचान करने के बाद उनकी वैल्यू का पता होगा आपको कि इनकी कितनी वैल्यू है। ओके, अभी जैसे हमें क्या करना है कि अगर हमें एक कैंडी खरीदनी है, क्या हमें 10 रुपए में एक कैंडी मिलेगी? नहीं, अभी इतनी महंगाई नहीं आई है। ये 2000 का है और ये है 1 रुपी का, यानी एक कैंडी 1 रुपी की तो मिल ही जाएगी। तो हम इसको मैच कर सकते हैं इसके साथ। दूसरा, अगर हमें कोई चॉकलेट खरीदनी है, जो कोई भी चॉकलेट, तो वो कम से कम 10 रुपीज की तो आएगी। सो वी कैन मैच इट विद 10 रुपीज। ओके, अब अगर हमें मार्केट जाकर शूज खरीदने हैं सो हमें कम से कम 2000 रुपए, 1000, 2000 इतना तो एक्सपेंस करना पड़ेगा ही। ओके, सो व्हाट वी कैन डू, हम 2000 रुपीज को शूज के साथ मैच कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कौन सी चीज कितने दाम की है, किस प्राइस की है, कितना हमें पैसा उसके लिए पे करना पड़ेगा। ओके, उसके लिए मैच किया। अब क्या है कि कुछ ऐसे कॉइन्स भी है और कुछ ऐसे नोट भी है जो कि सेम वैल्यू के हैं। सेम वैल्यू मतलब 1 रुपी का, 2 रुपीज का, 5 रुपीज का, 10 रुपीज का, 20 का, यानी इनके नोट भी हैं और कॉइन्स भी हैं। देखिए ध्यान से, 1 रुपी का नोट भी, कॉइन भी, 2 रुपी का नोट भी, कॉइन भी, 5 रुपीज का नोट भी, कॉइन भी, और ये 10 रुपीज का और ये 20 रुपीज का। आप लोगों ने ये सभी देखे भी हैं। ओके, चलिए अभी क्या करना है हमें, से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 50 रुपीज है और उस 50 रुपीज को हमें चेंज करना है। हमें कोई चीज चाहिए और उसके लिए किसी शॉपकीपर के पास गए हम और उस शॉपकीपर के पास चेंज नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें उन 50 रुपी का चेंज करवाना है। चेंज कैसे करवाएंगे, कैसे चेंज मतलब कि लूज करवाना है उसे, कि हमें कोई 10 रुपीज की चीज चाहिए। ओके, और है हमारे पास 50, शॉपकीपर के पास भी 50 रुपीज नहीं है, तो हमें चेंज करवाने के लिए किसी दूसरे शॉप के पास या किसी दूसरे पर्सन के पास जाना होगा। यस और नो? तो हम उस पर्सन से 20 के 2 नोट्स लेकर आए और एक लेके आए 10 का, यानी 2 नोट तो हमारे पास हुए 20 के और एक नोट हुआ हमारे पास 10 का। 20 प्लस 20 कितना हुआ? 40 प्लस 10 कितना हुआ? 50 रुपीज। तो यानी कि 2 20 के नोट और एक 10 का नोट
एक 50 के नोट के इक्वल है? यस और नो? अगर हम ये कहें कि सपोज करो हमें नहीं मालूम, हम अभी छोटे हैं, हमें नहीं मालूम कि एक 50 के नोट की वैल्यू क्या है। सम टाइम क्या होगा कि आपको 50 के एक नोट के बदले अगर कोई 10 का एक नोट दे दे तो आपको क्या लगेगा? एक के बदले एक मिला है, बट उसकी वैल्यू सेम नहीं होगी। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि दो 20 के होने चाहिए और एक 10 का, तब जाके वो 50 के इक्वल होगा। यही सेम एग्जाम्पल हम 500 के नोट के साथ भी कर सकते हैं। तो हमें 200 के दो नोट चाहिए होंगे और एक 100 का नोट चाहिए होगा। तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तब जाकर हम कह सकते हैं कि इनकी वैल्यू इक्वल होगी कि 200 प्लस 200 400, 400 प्लस 100 इक्वल टू 500 रुपीज। 500 रुपीज के लिए हमें 200 और 200 के दो नोट चाहिए होंगे और एक 100 का चाहिए होगा। ओके, मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई है। अब हम किसी चीज को खरीदने गए, हमें पेन खरीदना है, 70 रुपीज का पेन है, हम कितने कितने के नोट उनको शॉपकीपर को देंगे ये बताइए। यानी कि 70 रुपीज देने के लिए हम एक तो 50 रुपी का नोट दे सकते हैं प्लस 20 रुपीज का नोट दे सकते हैं। टोटल कितने हो गए? 70 रुपीज। यस और नो? हमने एक पेन खरीदने के लिए एक 50 रुपीज का नोट दिया, एक 20 का दिया, तो टोटल कितने हो गए? 50 प्लस 20 70। अब हमें स्कूल बैग लेके आना है। स्कूल बैग अगर हम परचेज करने जाते हैं और वो स्कूल बैग है 600 रुपीज का, हमारे पास कोई भी 500 का नोट नहीं है। ये बात सोचिए, हमारे पास कोई भी 500 का नोट नहीं है, तो हम उसको कैसे पे करेंगे? कितने कितने के नोट चाहिए होंगे कि उसे 600 दे दें? या तो हमें 200 प्लस 200 प्लस 200 के हमें 3 नोट चाहिए होंगे, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं 200 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 100, जो भी हमारे पास है हम वो दे सकते हैं। 200 के दो दे सकते हैं, 100 के भी दो दे सकते हैं, 200 के दो दे सकते हैं और एक और 200 का, यानी 200 के 3 भी दे सकते हैं। ये सर, अगर हमारे पास सारे ही 100 के हैं तो 600 देने होंगे हमें। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? अब हम मार्केट गए किसी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पर और हमें खरीदना है म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर और वूफर साथ में खरीदने हैं और उसकी कॉस्ट है 2500। तो हम कैसे पे करेंगे? ध्यान रखिए, तो हम पे करेंगे सबसे पहले 2000 का नोट उसको देंगे प्लस एक 500 का नोट उसको देंगे। टोटल कितना हो गया? दोनों को ऐड कर देना है 2000। तो सबसे पहले हम उसको 2000 का नोट देंगे और एक उसको 500 का नोट देंगे। टोटल को ऐड कर देना है 2000 प्लस 500, तो टोटल हो गया 2500, बिकॉज ये तो 2000 है ना, 2000 प्लस 500 टोटल हो गया 2500। तो ये हम किसी भी शॉपकीपर को, यानी इलेक्ट्रॉनिक वाली शॉपकीपर को पे करके हम वहां से कोई स्पीकर वूफर बाय कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको ये मनी वाली क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और समझ अगर आई है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।